जरूरी काम तो यही कि इंदिरा आवास में अभी 5 साल हो गया, अभी तक तीसरा किस्त भी नहीं मिला है बेटा। अच्छा। ये दिक्कत है कि आज मिलेगा कल मिलेगा। तो गरीब आदमी मकान तोड़ करके 2 साल तो किराया पर। मानना है कि हर वार्ड में सशक्त कमेटी का गठन हो, जिसमें वहाँ के लोकल युवा हो और उनके दिशा निर्देश पर या उनके देख रेख में ही उस वार्ड का विकास किया जाए। जिससे और सबसे बड़ा स्थिति खराब होने का जो रोड के किनारे जो बालू है, गिट्टी है, छड़ी है, ये सब जो गिर जाता है उससे भी रोड का बहुत स्थिति खराब हो जाता है। नाली का सफाई होना चाहिए। और ये सर, ये जो देख रहे हैं प्रतिदिन यहाँ पानी का जमाव होता है, उधर से जो भी पानी आते हैं यहाँ लगातार जमाव होते आ रहा, तो इसे भी ठीक करने का गुजारिश है। विवर से शेरघाटी में नगर परिषद का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब नई सरकार को लेकर लोगों में उम्मीदें बंधी हैं। तो नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नया संकल्प है। लोग किस तरह से शेरघाटी को देखना चाहते हैं, कितना विकास देखना चाहते हैं और पिछले कार्यकाल में जो दूसरे लोगों का कार्यकाल रहा उसमें किस तरह से काम हो पाया, नहीं हो पाया, क्या सोचती हैं यहाँ की जनता और शेरघाटी वासी क्या सोचते हैं, आगे किस तरह से क्या कहना चाहेंगे, कैसे शेरघाटी में क्या विकास होना चाहिए। विकास आपकी है सो जैसे कि एक घर गिरी हुई है तो उसका आप क्या, झारखंड में तो इंदिरा आवास है, यहाँ कॉलोनी है, गरीबी आवास योजना के तहत लाभ मिलता है। लाभ माने के वो सब ये कीजिए, आधार कार्ड है, ये सब है, किसी नहीं किसी का बना हुआ वो कंप्लीट किया जाए। और प्लस उसके बाद में जैसे कि आवासीय है, जातीय है, इस सब में बहुत ही दिक्कत होता है। 75 बार आदमी दौड़ता है तब मैंने कंप्लीट होता है। मैंने यही सब वो विशेष समस्या है। समस्या हाँ, जैसे कि शौचालय नहीं है। हाँ। किसी घर में शौचालय, अभी गाड़ी में मैंने घूमते जा रहे हैं नगर पंचायत के गाड़ी और है, किसी घर में मैंने नहीं है तो उसको कम से कम देखें कि हाँ कि इनके घर में नहीं है शौचालय या पानी के सुविधा कहाँ पर कमी है। मतलब यही सब की समस्या है। क्या कहना चाहेंगे चाचा, क्या होना चाहिए नगर परिषद में? अभी नए लोग जीत कर आए हैं, किस तरह से उनको काम करना चाहिए, क्या ज़रूरी काम लगता है आपको? ज़रूरी काम तो यही कि इंदिरा आवास में अभी 5 साल हो गया, अभी तक तीसरा किस्त भी नहीं मिला है बेटा। अच्छा। ये दिक्कत है कि आज मिलेगा कल मिलेगा। तो गरीब आदमी मकान तोड़ करके 2 साल तो किराया पर है, तब फिर नहीं। और दिक्कतदारी है कि तमाम जनता का भलाई करें, बस तमाम जनता हमारे खुश रहें तो ये खुश है। विवर से एक बड़ी बात जो 2 लोगों से हमने बात किया वो ये कि आवास योजना जो है उसके तहत कई लोगों को घर के सपने दिखा तो दिए गए लेकिन उन्हें वो राशि नहीं उपलब्ध कराई गई। कई लोगों ने तो अपना मकान भी तोड़ दिया और वो किराए पे चले गए या बेघर हो गए, लेकिन आज भी वो उस राशि के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग और हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे, क्या कहेंगे किस तरह से शेरघाटी का विकास होना चाहिए। शेरघाटी का विकास हमें लगता है कि युवा पीढ़ी आई है और ज़्यादातर वार्डों में 28 वार्ड है हमारा, तो उसमें ज़्यादातर युवा पीढ़ी आई है। तो एक भविष्य बन रहा है, एक अच्छा उम्मीद जगी है हमारे नए प्रतिनिधि से कि शेरघाटी का चौमुख विकास होगा। अब कितना हद तक वो खरा उतरते हैं, क्योंकि पिछला जो सेशन काल था, पिछले जो प्रतिनिधि थे उनके दौर में काम हुआ, लेकिन जो होना चाहिए सो नहीं हुआ। बहुत सारे कार्य, जैसे अभी आपका मुद्दा उठा कि आवास योजना है, इसका फंड लगभग विगत कितने व्यक्ति अपना घर तोड़ करके बनाए, लेकिन मजबूरी एक दूसरा किस्त नहीं आने से उसको पूरा नहीं कर सके, तो इससे वो बेघर भी है। दूसरा है नाला, सबसे बड़ा है जाम का समस्या से निजात, शौचालय जो मुद्दा, लेकिन उन्होंने अपना व्यक्तित्व रखा, इलेक्शन लड़ा, उस मुद्दे पे ये कायम रहे और उस शेरघाटी का विकास में 28 वार्डों का सहयोग लें। मेरा मानना है कि हर वार्ड में सशक्त कमेटी का गठन हो, जिसमें वहाँ के लोकल युवा हो और उनके दिशा निर्देश पर या उनके देख रेख में ही उस वार्ड का विकास किया जाए, जिससे उनको उस क्षेत्र का क्या कमी है उनको ज़्यादा अनुभव मिलेगा और वार्ड का जितने भी व्यक्ति हैं वार्ड ज़्यादा बेहतर होगा। क्या परिचय हुआ आपका? चंदन कुमार गुप्ता जी। विवर से एक बड़ी अच्छी बात चंदन जी ने मुझे बताई अभी यहाँ पर कि जो पार्षद या प्रतिनिधि जीतते हैं उन्हें उस इलाके के लोगों से संपर्क नहीं रहता है, वो अपना संपर्क तोड़ लेते हैं। अगर वो
उस क्षेत्र के लोगों के साथ एक तरह से सामंजस्य बनाकर उनसे बातचीत करके अगर इलाके में विकास करें तो क्षेत्र का सही विकास हो सकता है और सही जानकारी उन तक आ सकती है। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप किस वार्ड से हैं? हम 25 नंबर वार्ड से हैं। 25 नंबर वार्ड से है। ये कौन मोहल्ला है? ये आता है रमनही में आता है। ये रमना आता है जी। कैसे काम होना चाहिए? क्या नगर परिषद में क्या लगता है आपको? अभी नगर परिषद का तो काम धाम तो कुछ ठीक ढंग से हो नहीं रहा ये, और नहीं उम्मीद है कि होगा। नहीं, अब तो नई सरकार आई है, नई आने से क्या होगा? देखिए, हर इंसान को काम करने का तरीका अलग अलग होता है। अब जिस हिसाब से वार्ड है उस हिसाब से काम तो होना ही चाहिए। कुछ क्या वर्कर जरूरी काम लगता है आपको? ज़रूरी तो ऐसे इंसान के मुताबिक हर काम है। गंदगी भी वैसे ही है, नाली का भी देखिए, पानी हर जगह का सिस्टम यही है। नाली का पानी का व्यवस्था खराब है। सड़क पे है, घर पे निकल रहा है, उस पे है, हर जगह पे है। क्या परिचय हुआ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो मोहम्मद नौशाद आलम हुआ। नौशाद आलम। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सरघाटी प्रखंड के भूतपूर्व एनएसवी रहा हूँ। और नए प्रतिनिधि का आगमन हुआ है सरघाटी में, इससे बहुत हर्ष की बात है। और उम्मीद जगता है कि यहाँ हर दृष्टिकोण से इधर आ जाइए। सरघाटी का नव निर्माण किया जाएगा। तो व्यूअर्स, कई लोगों ने जो राय दी वो ये कि जो नाली का निर्माण होता है उसके ढक्कन इतने बेहतर नहीं हैं। बारिश के दिनों में सड़क पे वो नाली का पानी बहता है तो लोगों के लिए मुश्किलें ये भी बड़ी हैं कि नाली का निर्माण सही ढंग से हो। कुछ लोग और हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? नया साल है, नई उम्मीद है, नए लोग जीत कर आए हैं। नाली के देख रहे हैं हालात कैसा हुआ है, जाम धरा हुआ पूरा। कोई जाना से बना, कहना से सफाई कुछ नहीं हो रहा। नाला अच्छा, एकदम जब से बना सफाई नहीं हुआ? एकदम सफाई नहीं हो रहा है। देखिए पूरा रोड पर भर जा रहा है, पानी भर जा रहा है रोड पर। अच्छा, हाँ, ये बात हुई है। क्या मांग करेंगे आप? क्या बस नाला के साफ रखे। अच्छा, दोनों तरफ के नाला एकदम गंदा रहता है, पूरा भरा। आप भी निकालेंगे ना, पूरा कूड़ा निकलेगा नाला में। क्या परिचय हुआ आपका? क्या नाम? महेंद्र प्रसाद सरघाटी। और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से सरघाटी नाला में सफाई होना चाहिए। और सबसे बड़ा गंदगी क्या है, इधर का नाला भरने का सबसे बड़ा वजह क्या है कि गांजा मोड़ से ले करके जो काली स्थान मंदिर तक का नाला है वो अगर सही दुरुस्त हो जाए तो सबसे बेटर होगा। इधर का भी नाला का पानी उधर जा सकता है, समझे? सबसे बड़ा जाम वहाँ पर है। जरा सा भी बारिश के दिनों में, जरा सा 5 मिनट भी बारिश बूंदाबूंदी भी होता है तो वहाँ पर बहुत मतलब क्या उसका वर्णन नहीं दिया किया जा सकता है कि क्या स्थिति हो जाता है लोगों का, आने जाने वाले को या फिर जो पूजा पाठ करने वाले आदमी को, करने वाले को बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाता है। और बड़ी समस्या आपको सरघाटी की क्या लगती है? क्या लगता है कि सरघाटी की और बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ पर एक माने ठहराव या कोई मीटिंग हॉल होना चाहिए, या फिर है सो मतलब कि 1-2 घंटा का एक प्रोग्राम वगैरह के लिए हम लोग को यहाँ पर सोचना पड़ता है कि यहाँ पर एक रुकने का व्यवस्था होना चाहिए, या फिर ठहरने मतलब का टाउन हॉल या सभा व्यवस्था टाइप का होना चाहिए। या फिर इस रोड का भी स्थिति देखता है कि आप भी निर्वाचित हुए थे तो उस समय काफ़ी के निर्माण किया हुआ है इस रोड का। तो उसके बाद इस रोड को एक बार निर्माण और होना चाहिए। बहुत स्थिति खराब है रोड का। और सबसे बड़ा स्थिति खराब होने का जो रोड के किनारे जो बालू है, गिट्टी है, छड़ी है, ये सब जो गिर जाता है उससे भी रोड का बहुत स्थिति खराब हो जाता है। आज 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले आज देखे कि मतलब कि हम बाइक से आ रहे थे तो एक उधर से बाइक आ रहा था, एक गिट्टी का छड़ी मेरे पैर पर लगा, सो एकदम लगा कि क्या मैंने मोटरसाइकिल से गिरते गिरते बच गए। इतना स्थिति खराब हो जाता है। व्यूअर्स, एक बड़ा सवाल ज़रूर इनकी तरफ से है। और आप देखा होगा बहुत सारे निर्माण कार्य हर मोहल्ले में। मैं यहाँ पे रमना में हूँ तो मैं रमना की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे गोला बाज़ार में देख लें, उर्दू बाज़ार में देख लें, आप लोधी शहीद में देख लें, आप नई बाज़ार में देख लें, जिस मोहल्ले में आप चले जाएं, निर्माण कार्य को लेकर जो उसके मटेरियल्स हैं, जो बालू, छर्री, सीमेंट, ये सारी चीज़ें सड़कों पर होती हैं और लोग उसको व्यवस्थित ढंग से रखते नहीं हैं और उसके कारण लोगों को, दूसरे लोगों को तकलीफ़ें होती हैं और लोग हिम्मत नहीं जुटाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मकान का निर्माण, बड़े भवन का निर्माण
इस्तेमाल बड़े लोग और मजबूत लोग करते हैं, तो जो दूसरे गरीब लोग हैं वो उनको कुछ कह नहीं पाते हैं और उनको लगता है कि शायद एक झगड़े का कारण बनेगा। लेकिन नगर परिषद को इस ओर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, उसको लोग व्यवस्थित ढंग से रखें ताकि वो सारा कचरा नाली में ना जाए और सड़क बाधित ना हो। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कई लोगों से, आपने सुना, जानकारी ली, और लोगों से हम जानते हैं शेरघाटी नगर परिषद के विकास को लेकर क्या है। शेरघाटी नगर परिषद के रमना मोहल्ले में हूँ और ये जो क्षेत्र है ये देवी स्थान का रास्ता है, पीछे हमारे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। मैं कुछ लोगों से जानना चाहूँगा आगे रमना की जो बड़ी समस्या है वो क्या है, या शेरघाटी की बड़ी समस्या क्या कहेंगे आप? शेरघाटी में क्या समस्या मानते हैं आप, क्या है? सर, सबसे पहले तो अभी हम ये कहना चाहेंगे कि ठंड को देखते हुए पहले आग लगाव की व्यवस्था करनी चाहिए, उलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि इस मोहल्ले में कहीं पे भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो नगर परिषद और बिहार सरकार से यही कहना चाहूँगा कि शौचालय की व्यवस्था की जाए। और अभी तो फिलहाल कूड़ा कचरा उठाने की व्यवस्था की गई है, सुधार हुआ है? हाँ, जो अभी बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ। और साप्ताहिक में या मंथली नल नाली का सफाई होना चाहिए। और ये सर, ये जो देख रहे हैं प्रतिदिन यहाँ पानी का जमाव होता है, उधर से जो भी पानी आते हैं यहाँ लगातार जमाव होते आ रहा, तो इसे भी ठीक करने के गुजारिश है हमारी। और जो समाज में गतिविधियाँ तो अभी ठीक ही चल रही है। अब आगे और सर ये भी परेशानी है कि कुछ गरीब लोगों का, जैसा यहाँ पर का मुद्दा है कि कुछ गरीब लोगों को सही तरीके से राशन नहीं मिल पा रहा। और अभी दिसंबर का, जनवरी अभी आ गया तो दिसंबर का भी राशन इन लोगों को नहीं मिला, तो कुछ गरीब इससे भी थोड़ा कष्ट उठा रहे हैं। बस यही बोल के